हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंडियाज़ क्लासिकल डांस, भारत के सभी महत्वपूर्ण लोक नृत्य। इस वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। तो जिन लोगों का अभी एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम बच गया है, जिनका एग्ज़ाम 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर या 14 नवंबर को है, वो लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें। और जिनका एसएससी सीएचएसएल टायर 2 का भी एग्ज़ाम लगने वाला है, वो भी इसको अच्छे से देखें, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो पहले हम कुछ देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, फिर उसके बाद हम देखेंगे इनसे रिलेटेड सभी एमसीक्यूज और जानेंगे ट्रिक, ठीक है, कि किस शास्त्रीय नृत्यांगना को कैसे याद करें ट्रिक से कि वो किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं। तो पहला ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो श्रुति बंदोपाध्याय है एक प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, श्रुति बंदोपाध्याय किसकी नृत्यांगना है? तो ये मणिपुर नृत्यांगना है, जिन्होंने मणिपुर नृत्य के प्रचार और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 2020 के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो करंट का ये क्वेश्चन बन सकता है कि 2020 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार श्रुति बंदोपाध्याय जी को मिला है। तो ये किसकी मतलब किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है? तो ये मणिपुर नृत्यांगना है, या मणिपुर की जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है उससे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। आपका अगला पॉइंट है, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमकुमधर कौन? कुमकुमधर को साल 2020 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कथक शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं। तो कुमकुमधर कथक शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं और उनको 2020 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई है? इसकी अगर बात करें तो 1953 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। आपका अगला जो 4 पॉइंट है, आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, साल 2021 में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अर्पणा सतीसन को अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्पणा सतीसन भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी की प्रमाणित नर्तकी है और अमेरिका में रहती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमेरिका में रहती है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अर्पणा सतीसन किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो ये कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं और 2021 में इन्हें अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपकी कुमुदिनी लखिया, जिनको 2021 में गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है। कौन से? गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कार से। किसे? कुमुदिनी लखिया जी को 2021 में। और ये किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है? तो कथक नृत्य से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है आपका नीना प्रसाद, इनको 2021 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वह मोहिनी अट्टम की प्रसिद्ध नर्तकी और कोरियोग्राफर है। तो नीना प्रसाद वो किससे जुड़ी हुई हैं? मोहिनी अट्टम से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? पद्मा रेड्डी जी, ठीक है। ये आपकी क्या है? कुचिपुड़ी नृत्यांगना है, ठीक है। और पद्मा रेड्डी जी को 2022 में क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो ये आपको याद रखना है कि पद्मश्री पुरस्कार 2022 किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना को मिला है? तो वो मिला है पद्मा रेड्डी जी को, ठीक है। और यहाँ पे और कुचिपुड़ी नृत्य के प्रणव संस्थान की ये संचालिका भी हैं। कुचिपुड़ी नृत्य की एक प्रणव संस्थान है, उसकी संचालिका कौन है? पद्मा रेड्डी जी हैं। वह काकतीय साम्राज्य के गौरवशाली अतीत को मंच पर जीवंत करने के लिए भी जानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला है अदिति मंगलदास। तो ये क्या है? तो वरिष्ठ कथक नृत्यांगना अदिति मंगलदास को महारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। शायद पुरस्कार ना पूछा जाए, लेकिन ये जो पूछा जा सकता है कि अदिति मंगलदास किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो कथक नृत्य से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। शायद आप लोगों को कुछ लग रहा होगा कि अच्छे नहीं है पॉइंट, तो ये मत सोचिए, ये ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्पणा सतीसन। अभी मैंने इनके बारे में ही एक पॉइंट देखा था, ठीक है। इन्हें 2022 का क्या मिला है? राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार मिला है, ठीक है। और ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी में क्या है? माहिर है। शास्त्रीय नृत्य में क्या है? माहिर है। नेक्स्ट है आपकी नलिनी और कमिलिनी अस्थाना। ये अलग अलग नाम ही, नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना। ये कथक नृत्य की कला शैली से जुड़ी नलिनी और कमलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि नलिनी और कमलिनी अस्थाना, जिनको 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो कथक से, ठीक है।
नेक्स्ट है आपकी ईशानी साठी किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको लोगों को याद रखना है कथक शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है आपका साल 2024 में भारतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2003 में पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पद्म सुब्रमण्यम जी जो हैं इनको 1981 में पद्मश्री मिला था। 1981 में क्या, पद्मश्री। और आपका क्या बोलते हैं 2003 में इनको मिला था क्या, पद्म भूषण। और 2024 में इनको मिल चुका है पद्म विभूषण। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका साल 2021 में भारतनाट्यम नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे साल 2021 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 1981 होगा। ठीक है, क्योंकि इन्हें 1981 में भारतनाट्यम नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम जी को क्या मिला था, पद्म श्री पुरस्कार मिला था। कब, 1981 ईस्वी में। ठीक है, 1981 में इन्हें पद्मश्री और 2003 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली में माहिर सोनल मानसिंह को पद्म भूषण 1992 में और पद्म विभूषण 2003 में मिला। ये मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि सोनल मानसिंह किससे जुड़ी हुई हैं, भारतनाट्यम और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं। इन्हें 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण मिला है। और बात करें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब इनको मिला था, तो ये मिला था 1987 में। तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सोनल मानसिंह को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में भी मिला है और सोनल मानसिंह को 2008 में श्री कामाख्या देवालय ने कामेश्वरी सम्मान से भी सम्मानित किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रसिद्ध ओडिसी नृतक और कोरियोग्राफर केलुचरण महापात्र को साल 1988 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। ये भी आपका मस्ट इम्पोर्टेंट है कि किससे जुड़े हुए हैं, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कौन, केलुचरण महापात्र। नेक्स्ट आपका है डॉक्टर उमा रेले, एक प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना है, शिक्षिका है और एक कोरियोग्राफर है। उन्हें 2023 में महाराष्ट्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि डॉक्टर उमा रेले किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है, तो भारतनाट्यम से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पद्म सुब्रमण्यम, एक भारतीय शास्त्रीय भारतनाट्यम नृत्यांगना है जिन्हें 1981 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। क्या है, हम लोगों ने गलत कर दिया था 2021, वहाँ पे क्या होना चाहिए था 1981, बताया भी था। ठीक, इसीलिए मैंने इसको रिपीट करके लिख भी दिया है कि आपको याद हो जाना चाहिए कि 1981 में इन्हें क्या मिला था, पद्मश्री सम्मान मिला था किसको, पद्म सुब्रमण्यम को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मुंगारा यामिनी कृष्णमूर्ति, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी में उनके योगदान के लिए पहचाना गया। उन्हें पद्मश्री 1968, पद्म भूषण 2001, पद्म विभूषण 2016 और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1977 में मिला था। बात करें ये जितने पॉइंट बताए जा रहे हैं याद रखना है, रट लेना है। ठीक है, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि पद्मश्री इनको कब मिला, तो 1968 में मिला। पद्म भूषण कब मिला, 2001 में मिला। पद्म विभूषण कब मिला, 2016 में। और वही बात करें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो 1977 में। किसको, यामिनी कृष्णमूर्ति को, जो कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है मृणालिनी साराभाई को 1992 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया और 1965 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, सुनंदा नायर मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो सुनंदा नायर किस नृत्य से संबंधित है, मोहिनी अट्टम से। अनीता रत्नम भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है। वहीं पे बात करें अनीता शर्मा की, तो ये असम की शास्त्रीय जो नृत्य शैली है उसकी अग्रणी कलाकार है। केवल याद रखना अनीता से काम नहीं चलेगा, पीछे का भी याद रखना है कि रत्नम बात आए तो भारतनाट्यम, शर्मा की बात आए तो सत्रिया से। ठीक है, शर्मा से सत्रिया। ठीक है, और रत्न की बात आए तो रत्नाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम का ही रत्नाट्यम याद रखना है, तो इजीली आप लोग बता पाएंगे। ठीक है, तो अनीता रत्नम रत्नाट्यम मतलब भारतनाट्यम और अनीता शर्मा मतलब सत्रिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला है क्या, इंद्राणी रहमान किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं, तो ये आपकी भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी से जुड़ी हुई हैं। अब इनसे कैसे प्रश्न बन सकता है, ये प्रश्न बन सकता है कि इंद्राणी रहमान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से नहीं जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे ये नाम दे सकता है, ये देगा, ये देगा,
4 में से कोई 3 दे देगा और 1 नहीं देगा, ठीक है, कोई दूसरा दे देगा। तो याद रखना कि भरतनाट्यम से भी जुड़ी हुई हैं, कुचिपुड़ी से भी जुड़ी हुई हैं, कथकली से भी जुड़ी हुई हैं और ओडिसी से भी जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है आपका भरतनाट्यम के लिए 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली कौन थे? वो थे आपके मंजुला रामास्वामी, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नर्तकी नटराज एक भारतीय ट्रांस महिला क्या है? भरतनाट्यम नर्तकी है, ठीक है। यहाँ से ये नर्तकी है कौन? आपकी नर्तकी नटराज जो एक ट्रांस महिला है। ट्रांस महिला है तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसी में इनको कब मिला था? तो इन्हें मिला था आपका 2019 में पद्मश्री। किसको? नर्तकी नटराज जी को, ठीक है, जो एक ट्रांस महिला है। नेक्स्ट है आपका भारतीय ट्रांस महिला मंजमा जोगाती जो जोगती नृत्य और लोक कलाओं से संबंधित थी को 2021 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो मंजमा जोगती को कब मिला है पद्मश्री? 2021 में, ठीक है, जो लोक कलाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतनाट्यम गुरु कल्याण सुंदरम पिल्लाई को 2023 में कौन सा सम्मान मिला है? तो पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये बिंदुओं को या इन बातों को आपको याद रखना है। अब हम लोग करने जा रहे हैं एमसीक्यूज, ठीक है। एमसीक्यूज करने के बाद हम लोग देखेंगे ट्रिक, ठीक है, कि शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई जो नृत्यांगना या नृत्यक हैं कैसे याद करें। तो उनकी मैंने अच्छी सी ट्रिक बनाई है, उसको भी आपको अच्छे से देखना है, आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो पहले हम कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, श्रुति बंदोपाध्याय के बारे में, चलिए बताइए। श्रुति बंदोपाध्याय को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रचार और संरक्षण के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक या ओडिसी। तो इसका राइट आंसर क्या रहता है? मणिपुरी, ठीक है, ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है आपका कुमकुमधर किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं? ऑप्शन ए कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम या ओडिसी। तो कुमकुमधर आपकी जुड़ी हुई हैं किससे? कथक से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या संगीत नाटक अकादमी स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए। मैंने बताया ही 1948, 1950, 1953 या 1960। तो जो आपकी संगीत नाटक अकादमी है इसकी स्थापना हुई थी कब? 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे मिला है? चलिए बताइए। अर्पणा सतीशन को, पद्मा रेड्डी को, अदिति मंगलदास को या मृणालिनी साराभाई को। तो जो आपका अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 है ये आपको किसको मिला है? आपके मिला है अर्पणा सतीशन को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ई। नेक्स्ट है आपका गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे मिला है? चलिए बताइए। कुमुदिनी लाखिया या नीना प्रसाद या नलिनी या कमिलिनी अस्थाना या अदिति मंगलदास। तो जो आपका गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 ये आपका मिला था किसको? कुमुदिनी लाखिया को, ठीक है, किसको? कुमुदिनी लाखिया को ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित नर्तकी को 2021 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, उनका नाम क्या था? सुनंदा नायर, नीना प्रसाद, अनीता रत्नम या कुमकुमधर। तो मोहिनीअट्टम नृत्य से जुड़ी हुई हैं और उनको 2021 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। चलिए बताइए कौन थी जिनके बारे में मैंने बताया था? वो थी आपकी नीना प्रसाद। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? 2022 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली कुचिपुड़ी नृत्यांगना कौन है? ऑप्शन ए पद्मा रेड्डी, नलिनी, कमिलिनी अस्थाना, अर्पणा सतीशन या अदिति मंगलदास। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पद्मा रेड्डी। पद्मा रेड्डी को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? महारी पुरस्कार 2022 किस कथक नृत्यांगना को मिला है? ऑप्शन है अर्पणा सतीशन, अदिति मंगलदास, ईशानी साठे या कुमकुमधर। तो बताइए। तो आपका जो महारी पुरस्कार 2022 है ये आपका मिला है किसको? ये मिला है अदिति मंगलदास को। नेक्स्ट आपका अगला है राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसे मिला है? ऑप्शन ए अर्पणा सतीशन, अदिति मंगलदास, कुमुदिनी लाखिया, मृणालिनी साराभाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्पणा सतीशन। इनको राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? 2022 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली कथक नृत्यकी का नाम क्या था? लिनिनी, कमलिनी अस्थाना या अदिति मंगलदास, ईशानी साठे या कुमकुमधर। तो किसे मिला है? नलिनी कमिलिनी अस्थाना को मिला है पद्मश्री सम्मान जो कथक शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं। ईशानी साठे किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं?
ऑप्शन ए भरतनाट्यम, कथक, उड़ीसी या कुचिपुड़ी। तो ईशानी साठे का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है कथक शास्त्रीय नृत्य से। नेक्स्ट आपका साल 2024 में भारतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। चलिए बताइए, पद्म सुब्रमण्यम जी को 2024 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। नेक्स्ट आपका अगला है भारतनाट्यम नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम को 2003 में कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद्म भूषण। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? सोनल मानसिंह को 1992 में कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो सोनल मानसिंह को 1992 में कौन सा मिला था? पद्म भूषण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला ही किस वर्ष सोनल मानसिंह को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1987, 1992, 2003 या 2008। तो इनको कब मिला था? तो इनको मिला था 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट आपका अगला ही केलुचरण महापात्र को पद्म विभूषण कब मिला? 1987, 88, 2000 या 2003। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? एक सेकंड, यहाँ पे बात की जा रही पद्म विभूषण की। ठीक है, हम बता रहे हैं पद्म भूषण के बारे में। इनको 1988 में पद्म भूषण मिला था। यहाँ बात की गई विभूषण की, तो इन्हें मिला है विभूषण 2000 में। ठीक है, तो याद रखना गलती ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? डॉक्टर उमा रेली को 2023 में किस सम्मान से नवाजा गया? ऑप्शन है महाराष्ट्र गौरव सम्मान, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार या महारी पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र गौरव सम्मान। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पद्म सुब्रमण्यम को 1981 में कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मश्री। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मुंगारा यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पद्म विभूषण। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? मृणालिनी साराभाई को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन 1965, 1992, 1988 या 2000। तो बताइए इन्हें कब मिला था? तो इन्हें मिला था 1965 में। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? सुनंदा नायक किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं? भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, ओडिसी या कुचिपुड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहिनीअट्टम। जो सुंदर होगा उसी को तो सब मोहेंगे, मतलब मोहिनीअट्टम। ठीक है, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा असम की शास्त्रीय नृत्य शैली के अग्रणी कलाकार कौन है? निम्नलिखित में से अर्पणा सतीशन, अनीता शर्मा, सोनल मानसिंह या अदिति मंगलदास। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनीता शर्मा। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? इंद्राणी रहमान किस नृत्य से जुड़ी हुई हैं? ऑप्शन ए कथकली, उड़ीसी, भरतनाट्यम या उपरोक्त सभी। तो इंद्राणी रहमान आपकी कथकली, उड़ीसी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी चारों शास्त्रीय नृत्य हैं, इनसे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? भरतनाट्यम के लिए 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मान किस नर्तकी को मिला था? मंजुला रामास्वामी, नलिनी अस्थाना, नीला प्रसाद या अनीता रत्नम। तो बताइए किसे मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंजुला रामास्वामी जी को। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला है नर्तकी नटराज को 2019 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या महारी पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मश्री। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला है 2021 में मंजमा जोगती को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो मंजमा जोगती को मिला था पद्मश्री 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट है भरतनाट्यम के गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लाई को 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पद्मश्री। तो यहाँ पे आपके एमसीक्यूज हो गए कंप्लीट। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिक। जैसे आपके शास्त्रीय शास्त्रीय कहाँ का है? असम का है। ठीक है, ये कहाँ का है? असम का है। इसकी ट्रिक क्या है? तो इसकी ट्रिक है जतिन ने 1000 बोरा मरी शर्मा को किया दान। तो जतिन ने क्या किया? उसके पास 1000 बोरा मरी था, उसको शर्मा को कर दिया दान। तो ये आपकी ट्रिक है, जतिन ने 1000 बोरा मरी शर्मा को किया दान। जब आप कई बार पढ़ेंगे 4 से 5 बार तो आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। तो जतिन से जतिन गोस्वामी, हजार से भूपेन हजारिका, बोरा से इंदिरा पीपी बोरा या घनकांत बोरा, मरी से
मणिक बारबायन, शर्मा से अनीता शर्मा, किया से शेकिया या सरोदी शेकिया, दान से दाली या मलिका कंडाली। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकती हैं जतिन ने 1000 बोरा मणि शर्मा को किया दान। नेक्स्ट आपका अगली कौन सी ट्रिक है, आपको मतलब अगला कौन सा शास्त्रीय नृत्य, भारतनाट्यम। चलिए भारतनाट्यम का क्या है, तो भारतनाट्यम का आपका रहने वाला है क्या, अरुण ने कमल की माला कृष्ण राम और सरस्वती के पदमान के लिए बनाई। तो अरुण है उसने क्या किया, कमल की माला बना दी, किसके लिए, कृष्ण जी के लिए, राम के लिए और सरस्वती के पदमान के लिए। तो अरुण से रुक्मणी देवी अरुणडेल, कैसे अरुण से अरुणडेल याद हो सकता है, तो रुक्मणी देवी अरुणडेल पूरा नाम भी याद हो सकता है। कमल से कमला लक्ष्मण, माला से वैजंती माला या मालविका साराभाई, क्योंकि माला से तो वैजंती माला में माला आ ही रहा है, और माला से मालविका साराभाई। कृष्ण से यामिनी कृष्णमूर्ति, राम से राम गोपालन, सरस्वती से टी बाला सरस्वती, पद से पद्म सुब्रमण्यम, मान से सोनल मानसी। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम की क्या ट्रिक है, तो मोहिनीअट्टम की आपकी ट्रिक क्या रहने वाली है, ट्रिक रहने वाली है क्या, कनक भारती की मरी सुनंदा अम्मा की तारा देवी से शुभ है। ठीक है, तो यहाँ क्या बात की गई कि कनक भारती की जो मरी है वो सुनंदा अम्मा की जो तारा देवी उससे शुभ है, इस तरह की ट्रिक है ये। तो कनक से कनक रेले, भारती से भारतीय शिवाजी, मणि से तंकमणि, सुनंदा से सुनंदा नायर, अम्मा से कल्याण मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, तारा से तारा गोड़ी, देवी से श्रीदेवी, शुभ से डॉक्टर पद्म सुब्रमण्यम। ठीक है, शुभ से सुब्रमण्यम। तो ये तो आपकी हो गई ट्रिक किसकी, ये आपकी ट्रिक थी मोहिनीअट्टम की ना, ये मोहिनीअट्टम की ट्रिक थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्या, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की ट्रिक है राधापति कृष्ण नारायण की सुंदर मूर्ति रेड्डी है। ठीक है, तो राधापति कृष्ण नारायण की सुंदर मूर्ति रेड्डी है, तो राधा से राधा रेड्डी, रेड्डी राजा, पति से वेमपति सत्यनारायण, कृष्ण से यामिनी कृष्ण मूर्ति, नारायण से लक्ष्मी नारायण शास्त्री, सुंदर से स्वप्न सुंदरी, मूर्ति से यामिनी कृष्ण मूर्ति, रेड्डी से भावना रेड्डी। जब आप इस ट्रिक को कम से कम 5 बार 5 टाइम्स इसे क्या करेंगे, रीड कर लेंगे, तो आपको इजीली याद हो जाएगा और कभी भी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, कथक से कथक की क्या ट्रिक है, महाराज भारत सरकार की शोभा कृष्ण नारायण। ठीक है, कोई आया महाराज से बोला कि महाराज भारत सरकार की शोभा कृष्ण नारायण, तो महाराज से लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, शंभू महाराज, भारत से भारती गुप्ता, सरकार से मालविका सरकार, शोभा से शोभना नारायण, कृष्ण से कृपी कृष्ण और नारायण से नारायण प्रसाद। नेक्स्ट आपका अगला क्या हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुरी की क्या ट्रिक है, सिंहजीत की बहन रीता देवी आवत है। ठीक है, क्या है, सिंहजीत की बहन रीता देवी आवत है, तो सिंह से विपिन सिंह, जीत से सिंहजीत सिंह, बहन से झाबेरी बहिने, रीता से रीता देवी सविता मेहता। ठीक है, आवत से बिंबावती देवी कलावती, आवती आवत है कि नहीं, तो इसी हिसाब से बिंबावती देवी कलावती देवी। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला उड़ीसी। उड़ीसी की क्या है ट्रिक, तो मुगदल महापात्र राव की गृहणी इंद्राणी शोकाली है। क्या बात की गई कि मुगदल महापात्र राव की गृहिणी मतलब पत्नी, यहाँ पे बना दिया मैंने इंद्राणी को। ठीक है, जो कि क्या है, शोकाली है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रिक है, तो मुगदल से माधवी मुगदल, महापात्र से सुजाता महापात्र, राव से मधुमिता रावत, गृहिणी से संयुक्ता पाणिग्रही, इंद्राणी से इंद्राणी रहमान, सो से सोनल मान सिंह, काली से कालीचरण पटनायक। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है कथकली। कथकली की क्या ट्रिक है, राम का सारा आनंद कृष्ण की शांति में। क्या बात कही गई कि राम का जो सारा आनंद मिल रहा है वो कृष्ण की शांति में मिल रहा है, कृष्ण शांत है तो राम का आनंद है। तो राम का सारा आनंद कृष्ण की शांति में, तो यहाँ पे राम से राम गोपाल, सारा से मृणालिनी सारा भाई, आनंद से आनंद शिवरमन, कृष्ण से कृष्ण कुट्टी, शांत से शांतराव या वल्लतोल। ठीक है, में से मेनन मतलब नारायण मेनन। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, तो आपका अगला है, तो इसी के साथ आपके सारे शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी ट्रिक कंप्लीट हो गई। जब आप इनको 5 बार रिवाइज करेंगी, आप 5 टाइम्स इसको रीड करेंगे, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप एक बार इसको लिख के पढ़ लिए तो बिल्कुल याद हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए।
पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिए।